की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकत ही ऐसी। वो जगह याद आ जाती है। मुझसे बदला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहा। कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम कर। तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूँगी। मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, आदमियों को तब पाना चाहा पर वो जब भी सामने आती है जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। क्या करूँ दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। एक रिग्रेट के लिए मैं तुमसे शादी जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आयरा कामयार से कहेगी कि एक रिग्रेट के तहत मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम आज मुझे इस बात का ये सिला दे रहे हो। सीधी तरह बताओ, तुम मुझसे ये रिश्ता रखना चाहते हो कि नहीं? नहीं तो मैं कोई अपना और इंतज़ाम करूं। आयरा को उसका बाप बुरी तरह से हर्ट करता है, क्योंकि वो अपने बाप से मिलने जाती है तो वो उसे नाफरमान औलाद कहकर धुतकार देता है और कहता है कि तुम्हारी अहमियत ऐसे ही है जैसे जिस्म पर कोई बेकार सा ज़ख्म हो और उसकी कोई अहमियत ना हो। इसलिए अब मेरा तुम्हारे साथ ऐसा ही रिश्ता है। कामयार दादो से कहेगा कि मैं उसके साथ अच्छे तरीके से चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो जगह याद आ जाती है जहाँ उसने सबके सामने मुझे निकाल दिया था। आयरा कहेगी कि वो मुझसे रिश्ता रखना चाहता है लेकिन वो निभा नहीं रहा। वो मुझसे ताल्लुक़ रखना चाहता है लेकिन निभा नहीं सकता, क्योंकि उसको हमेशा से यही लग रहा है कि मेरी गलती थी। आयरा कामयार को साफ साफ सुना देगी, अगर मैंने तुम पर शक किया तो उसकी वजह तुम्हारी रेपुटेशन थी। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी थी तो मैं क्या करती, इसलिए मुझे तुम पर शक हो गया। तुमने हमेशा मेरी कदर नहीं की और आज भी मेरी कदर नहीं कर रहे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ अगर ये रिश्ता रखना है तो रखो, नहीं तो साफ जवाब दे दो। मैं अपनी कोई और बंदोबस्त करूँ और तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना रास्ता लूँ।